हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त। और आज हम लोग सीखेंगे एक नए एक्सेल कमांड के बारे में, जिस एक्सेल कमांड को हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके लिए मैंने ये एक फ़ाइल आपके सामने खोल के रखी हुई है। इस फाइल में कुछ डेटाबेस है। आइए पहले मैं आपका इस डेटाबेस से परिचय करवा दूं। इसमें सबसे पहले है ये एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन बेसिकली ये डेटाबेस एक बुक्स के कलेक्शन का डेटाबेस है। बुक्स जो सोल्ड हुई हैं एक शॉप से, उनका डेटाबेस है। यहाँ पर है एप्लीकेशन नंबर, ये उस बुक का ISBN नंबर है। एप्लीकेशन किस डेट में दिया गया है इस बुक को बाय करने का, ये उसका डेट है। इसका अमाउंट है। अमाउंट देखिए कितनी महंगी महंगी किताबें हैं, 6,431 रुपये। ये वाली किताब देखिए 21,505 रुपये। ये इस कस्टमर का कोड है और ये उस कस्टमर का नाम है। हमको इसमें एक चीज देखनी है कि कितने, मतलब इसमें जो कस्टमर्स के जो नंबर्स हैं, कस्टमर के जो कोड हैं, वो एक बार से ज्यादा ना आए हों। हमें ये देखना है। मतलब कोई भी कस्टमर, जैसे ये सतवीर जी हैं, तो सतवीर जी का कस्टमर कोड जो है ये एक बार से ज्यादा अगर आया है तो वो हमको डिलीट कर देना है। इस कमांड को देखने के लिए हमको जरूरत होती है जिस कमांड की, उसको हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स कमांड। आइए देखते हैं किसे किया कैसे जाता है। हम इसमें इस कंप्लीट डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक शिफ्ट और कंट्रोल को दबा के राइट एरो की दबाएंगे और फिर डाउन एरो की दबाएंगे, तो ये कंप्लीट डेटाबेस मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डेटाबेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, लगभग 5,884 का डेटाबेस है, 5,804 का डेटाबेस है, इसलिए इस डेटाबेस को हम सेल सिंपल एरो की से सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद हम इसको डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके हम इसको सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे गौर रखने वाली बात यह है कि हमारी सॉर्टिंग जो है हमको कस्टमर कोड पर करनी है। कस्टमर कोड पे सॉर्टिंग करते वक्त हम इसको डिसेंडिंग नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे असेंडिंग। क्योंकि डिसेंडिंग में क्या होगा कि मतलब जो असेंडिंग है उसमें पहले छोट कोड होगा, उसके अगला वाला कोड उसके बाद आएगा, उसके अगला वाला आएगा, उसके अगला वाला आएगा। जबकि डिसेंडिंग में वही होगा, जो सबसे बड़ा कोड है वो ऊपर आएगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा। हालांकि आप कैसे भी करके कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे कोड देखिए बढ़ते हुए क्रम में आ गए हैं। 575 आया है, फिर 588 आया है, फिर 588 आया है। अब देखिए ये 588 दो बार रिपीट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कोई भी ऐसा कोड जो दो बार आया है, एक बार से ज्यादा आया है, तो यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम पहला सेल छोड़ देंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन के लिए पीछे वाला कोई सेल है नहीं। अब इसके बाद हम दूसरी वाली सेल में आएंगे, एक निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से लगाएंगे इज इक्वल टू, और ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख के आया फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों एक नहीं है। पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला सेल बराबर है। तो इसको अगर मैं नीचे कॉपी करता हूं तो आप देखिए क्या होता है, ट्रू लिख के आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों सेल बराबर हैं। चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं, पूरे में कॉपी कर देते हैं। यहां पे आएंगे, इसमें से ट्रू वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऐसे कोड्स हैं जो कोड्स दो बार आए हैं, मेरे कस्टमर्स के कोड। ये वो कोड्स हैं जो दो बार इस डेटाबेस में डिलीट हुए हैं। इनको मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने। आइए बताता हूं कैसे करके सेलेक्ट किया। मैं यहां पे आया, इस जगह पे इसको मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया, शिफ्ट और कंट्रोल दबाया, डाउन एरो की दबाई, सारा का सारा डेटाबेस मेरा सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कर दिया। अब ये देखिए बहुत ज्यादा डेटाबेस रिपीट हो रहा था ना, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस तरह से करके हम अपने डेटाबेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ वही डेटाबेस रख सकते हैं जिस डेटाबेस का कोई रिपीटेशन ना हो। मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस डेटाबेस के रिपीटेशन को हम खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए सारा डेटाबेस खत्म हो गया। मैं इस फिल्टर को हटा के दोबारा से नॉर्मल किए देता हूँ।
अब मेरे पास जो डेटाबेस रह गया वो डेटाबेस सारा का सारा एक बार ही आया हुआ है। आपको अगर इस ट्यूटोरियल में कुछ सीखना है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में बड़ी खुशी होगी।